पता जो उसके साथ लोग थे वो इस कानूनी कार्रवाई में या इस सारे मामले में काबिल गिरफ्त होंगे। अगर ये साबित हो जाता है कि क्रॉस फायरिंग हो रही थी तो फिर पुलिस जो है अपना तफ्तीश का दायरा कार वसी करेगी, फिर उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करेगी। और था कि अगर मैं ये बयान ना देता तो मुझे ये जान से मार देते, तो फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए बयान दिया। टिकटॉकर और व्हीलर शाहनवाज को इस दुनिया से गए 15 से 16 दिन हो चुके हैं और आज जाके उसका कातिल जो है शापर पकड़ा गया है। आज उसने अपना जो बयान दिया है उसने इस केस का रुख ही बदल के रख दिया। जहां पे सारे यूट्यूबर बशमूल मैं एक ही केस का एक रुख देख रहे थे, शाहनवाज के साथ थे, शाहनवाज की बातें सुन रहे थे, उनके घर वालों की बातें सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी शाकर अवान साहब भी थे जो इस केस को दोनों रुख से लेकर चल रहे थे। तो इन्होंने दोनों पार्टीज पे काम किया, दोनों जो पहलू थे उनको देख के इन्होंने रिपोर्टिंग की। तो आज इनसे पूछेंगे कि शापर पकड़ा गया है, उसने जो अपना बयान दिया है कि क्रॉस फायरिंग हुई है, सब कुछ हुआ, इस बात में इनको कितनी सच्चाई नज़र आ रही है और इस पर अपना ये क्या मौक़िफ़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शाकर साहब, आप थ्रू आउट पहले दिन से इस केस पे काम कर रहे हैं और आप वो सहाफ़ी हैं जिसने दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखे केस पे रिपोर्टिंग की। तो सर आप क्या कहते हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शापर ने रिवील किया, ये बात बताई कि क्रॉस फायरिंग हुई, इस पर आप क्या कहेंगे, इसकी बात में आपको कितनी सच्चाई नज़र आ रही है? देखिए, ये इब्तदाई बयान है मुलज़िम का, और मुलज़िम जब गिरफ़्तार हुआ और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने और उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने अपने दिफा में जो है वो फायरिंग की। इससे पहले उसके जो वालिद गिरफ़्तार हुए थे, हिरासत में लिया गया था उन्हें, तो उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था और इसी मौक़िफ़ पर जो है वो अब शापर जिसका नाम जहांज़ेब बताया गया है वो भी यही मौक़िफ़ लेके चल रहा है। तो मुबैना तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब शापर और उसकी फ़ैमिली जब ये सारा वाक़या हो गया तो उसके बाद उन्होंने एक ही मौक़िफ़ जो है वो पुलिस के सामने रखने के लिए जो है वो प्लान बनाया होगा, या उन्होंने जो वहाँ की सूरत हाल थी उसके हवाले से बताया। अब जो पुलिस बात कर रही है, पुलिस भी जो मुल्ज़िमान के इब्तदाई बयान है उसको देखकर उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि ये क्रॉस फायरिंग के नतीजे में जो शाहनवाज था वो जाँ बहक हुआ। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो जब आप फ्रांसिक रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो उससे इस बात का तयन होगा कि क्रॉस फायरिंग में जो पिस्टल बरामद हुए हैं शाहनवाज से, उन पिस्टल से फायरिंग हुई नहीं हुई, और फायरिंग हुई तो उसकी जो बुलेट्स थी वो कितनी दूर तक गई और वो बुलेट्स भी रिकवर हुई या नहीं हुई। यानी बुनियादी तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब पुलिस जो है वो इन्हें पेश करेगी ज़िला कचहरी में, और जो जहांज़ेब उर्फ शापर है उसका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, और इसके साथ साथ उनके साथ जो दीगर मुल्ज़िमान जिनकी गिरफ़्तारी डाली जाएगी और मुबैना तौर पर इनके हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। तो बुनियादी तौर पर जब ज़िला कचहरी में पेश किया जाएगा तो 3 से 4 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस की जानिब से मांगा जाएगा, और पहला रिमांड होगा तो पहला रिमांड जो है वो अमूमन जो ज़िला कचहरी है, जितने भी जुडिशल अफसरान होते हैं वो इस रिमांड दे देते हैं। तो कल एक रिमांड मिलेगा और उसके बाद जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। अच्छा जी शाकिर साहब, यहाँ पे एक बात है जो आवाम में गम और गुस्से की वजह बन चुकी है, जिसमें हमारे हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं सीनियर, उन्होंने भी बात बताई कि जी क्रॉस फायरिंग हुई है। आप क्या समझते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जब मुल्ज़िम पकड़ा जाता है तो उसका जो पहला बयान होता है, क्या वो ख़त्मी बयान होता है या उसकी मर्ज़ी होती है वो सच बोले या झूठ बोले अपने बयान में? देखें, हतमी बयान तो नहीं होता, और पुलिस के पास जो बयान दिया जाता है किसी भी मुल्ज़िम का, उसकी कानून के मुताबिक उसकी वो वैल्यू या वो हैसियत नहीं होती। यानी उसे किसी भी स्टेज पर जाके आके मुल्ज़िम ये कह सकता है कि ये बयान मुझसे दबाव के तहत जो है वो लिया गया था, मुझे मार पीट कर ये बयान जो है वो लिया गया था, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए, और मुझे जो ख़दशा था कि अगर मैं ये बयान ना देता तो मुझे ये जान से मार देते, तो फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए बयान दिया। तो इस बयान की इतनी जो कानूनी हैसियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ताहम अब पुलिस के पास ये मौका है कि वो अपने एविडेंसेस के साथ जो है वो साबित करें। यानी उनके पास शवाहिद होने चाहिए, आला कत्ल बरामद होना चाहिए, आला कत्ल के ऊपर जो जिस मुल्ज़िम के निशान होंगे हाथों के वो भी फ्रांसिक के ज़रिए निकलेगा, फिर उसके साथ जिस पिस्टल से फायर किया गया उसका फ्रांसिक होगा, वहाँ से भी चीज़ें जो हैं वो तयन किया जाएगा। जिस तरह मैंने बात की कि जो पिस्टल बरामद हुए हैं शाहनवाज से, अगर तो वो उसके पास मौजूद थे
और उसने फायरिंग की, तो ये चीज़ें सारी सामने आएंगी। और अगर उसके पास मौजूद नहीं थे और वो उसने फायरिंग नहीं की तो ये हक़ाइक़ भी जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी होना है, क्योंकि आज मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ है, मरकज़ी मुलज़िम है, तो इसका जब रिमांड लिया जाएगा तो रिमांड में पुलिस जो है वो अपने तरीक़ाकार से, अपने तकनीकी बुनियादों पर उससे कुछ क्वेश्चन करेगी और उनसे पूछेगी। फिर उसके बाद जो है ये चीज़ें फ़ाइनल होंगी कि इसके मुहर्रिकात क्या थे। इब्तदाई तौर पर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ये तासुर मिला कि ये दो गैंग थे और इनका आपस में तनाज़ा चल रहा था, वन व्हीलिंग करते थे, और वन व्हीलिंग जब करते थे तो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, तो जिसकी बुनियाद पर यह तनाज़ा शुरू हुआ और फिर ये मामला जो है वो चलते चलते लड़ाई झगड़े में हुआ और फिर एक सुलह का जो एक प्लान बनाया गया या सुलह के लिए एक बैठक जो है वो रखी गई, जिस पर जो है ये अपने दोस्तों के हमरा जा रहा था तो रास्ते में या उसके घर के पास जो है वो अच्छा जी शाकिर साहब, यहाँ पे दो बातें सुनने में बड़ी अहम लगी हमें आज। पहले ये था कि शापर की फैमिली सुलह के लिए बुला रही थी, लेकिन आज अब शापर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें ये बात उसने बताई कि उससे सुलह के लिए बुलाया जाना था वहाँ पे। तो ये बड़ा कन्फ्लिक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट यहाँ पे कि कौन सुलह के लिए बुला रहा था और कौन सुलह के लिए जा रहा था। और दूसरी अहम बात जो रिमांड है, रिमांड की जो अपील है कौन करेगा? क्या ये शाहनवाज की जो फैमिली है ये उसके लिए रिक्वेस्ट करेगी, क्या मामला होगा? जी बिल्कुल, इसमें शाहनवाज की फ़ैमिली भी अगर वकील करे तो उनका वकील भी ये इस्तदा कर सकता है कि जी मुलज़िम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और दूसरा जो प्रोसिक्यूशन है यानी जो पुलिस है वो भी इस्तदा करती है कि मुलज़िम से हमने आला कत्ल बरामद करना है, मुलज़िम से मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके लिए भी रिमांड तलब किया जा सकता है। अगर जो शाहनवाज है उसकी फ़ैमिली अगर वकील नहीं भी करती तो फिर भी जो है वो पुलिस जो है प्रोसिक्यूशन के ज़रिए जो है वो रिमांड की इस्तदा करेगी। और रिमांड जो है वो पहला रिमांड अमूमन हम ये देखते हैं कि अदालत की जानिब से दे दिया जाता है और उसके बाद फिर जो फाइंडिंग आती हैं उसकी बुनियाद पर फिर नेक्स्ट रिमांड जो है वो दिया जाता है। जी जिस तरह भी आपने बताया कि रिमांड जो है पुलिस करेगी या फैमिली करेगी, अगर इन सपोज जैसे कि शापर ने अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसपी साहब ने जो बात की कि अगर इन बातों में 100% सच्चाई निकलती है तो क्या आप समझते हैं मामला बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, फिर शाहनवाज लोगों की तो कानूनी कार्रवाई भी होगी? देखिए वो तो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि जो शाहनवाज था वो तो जाँ बहक हो चुका है और पीछे उसके लवाहिकीन हैं। हाँ अलबत्ता जो उसके साथ लोग थे वो इस कानूनी कार्रवाई में या इस सारे मामले में काबिल गिरफ्त होंगे। अगर ये साबित हो जाता है कि क्रॉस फायरिंग हो रही थी तो फिर पुलिस जो है अपना तफ्तीश का दायरा कार वसी करेगी, फिर उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करेगी और अगर ये साबित होता है तो उसके बाद फिर कानून के मुताबिक उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। लेकिन अब बुनियादी तौर पर इस बात का तयन होना है, जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी, जब तक पुलिस जो है वो अपने जदीद तकनीकी बुनियादों पर इन चीज़ों को डिग आउट नहीं करेगी, तब तक जो है कबल अज़ वक्त कहना है कि कौन गुनाहगार है और कौन जो है वो बेगुनाह है। अब जो नई बात आ रही है ये कहा जा रहा है कि जो शापर है वो ये बयान दे रहा है कि हमें सुलह के लिए जो है वो बुलाया जा रहा था। तो ये भी इस बयान के ऊपर भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये केस आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर किसी की भी अभी तक नज़र नहीं गई। पुलिस जो है वो वहाँ पर रिकॉर्ड चेक करेगी, पुलिस जो मोबाइल रिकॉर्ड है शाहनवाज का वो देखेगी, पुलिस शापर के मोबाइल रिकॉर्ड देखेगी, वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो सामने आ जाएंगी कि असल में कौन क्या प्लान बना रहा था और किसका किससे रब्ता था। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं और अगर मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जियो फेंसिंग भी करवा सकते हैं। तो उस वहाँ से भी तयन हो जाता है कि उस वक़्त वहाँ पर कौन कौन से लोग उस रेडियस में मौजूद थे। तो अभी मामला इतना हाई प्रोफाइल नहीं हुआ, पुलिस ने कामयाबी हासिल की है, बड़ी कामयाबी हासिल की है और मुलज़िम को जब पुलिस पेश करेगी रिमांड के असूल के लिए तो रिमांड जब मिलेगा तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो सारी सामने आना शुरू हो जाएंगी। बुनियादी तौर पर ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस पर पुलिस के ऊपर एक दबाव था क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर इस केस को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो सेंसिटिव हुए थे, लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और ज़्यादातर लोग जो हैं मैक्सिमम बल्कि लोग जो हैं वो शाहनवाज के हक़ में बात कर रहे थे और बिल्कुल करनी भी चाहिए कि एक शख्स का कत्ल हुआ है और जिसने कत्ल किया वो फिर वहाँ से फ़रार हो गया और उसके बाद आज पुलिस को ये
बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। तो अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, बहुत से एंगल सामने आएंगी, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी और असल वजह अनाज जो है वो भी सामने आ सकती है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ यही वजह हो, और भी वजूहात हो सकती हैं। कुछ चीज़ों पर जो है कॉन्फ्लिक्ट इनका नज़र आ रहा था, तो वो चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और अब इन्हें रिमांड के असूल के लिए जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। जी शाकिर साहब, आप हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इस ज़िंदगी के 15 से 20 साल गुजारे। सर, आपको क्या लगता है जो आजकल के जो सहाफ़ी, जो यूट्यूबर हैं बशमूल मैं, हम लोग जो केस का एक रुख लेके वीडियोस बनाते हैं, क्या इससे भी केस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है उससे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लोगों के जज्बात होते हैं और ख़ास तौर पर जब लोग किसी के साथ जुल्म होता है तो लोग ज़्यादातर जो हैं वो मज़लूम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि एक शख्स की जान चली गई और फिर उसके बाद उसका एक हल्का बाब होता है। और दूसरा, जो शख्स ज़ालिम होता है या जिस शख्स ने कत्ल किया होता है, तो वो शख्स जो है वो मीडिया के सामने नहीं आता, वो इस तरह बात नहीं करता या उसको वो उस तरह बात करने का मौका नहीं मिलता। और दूसरा ये होता है कि उसे ये ख़दशा होता है कि अगर मैं मीडिया के सामने आऊँगा तो फिर मेरे लिए जो है वो मुश्किलात हो जाती हैं। तो ये एक अमूमी सी बात है कि जो मज़लूम है उसके साथ लोग ज़्यादा खड़े होते हैं, उसके साथ लोगों की हमदर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से शाहनवाज़ के साथ लोगों की हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो शाहनवाज़ का ट्रैक रिकॉर्ड भी पुलिस ये बताती है कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमे भी रहे हैं, उसको गिरफ़्तार भी किया गया, उसके ख़िलाफ़ जो है वो डकैती के मुकदमे भी थे, वन विलिंग के भी थे। तो दीगर उसका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो कोई इतना ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन क्योंकि जुल्म हुआ उसके साथ, उसको कत्ल कर दिया गया और नौजवान मौत थी। नौजवान की जब नौजवान की मौत कहीं पर भी होती है तो लोग जो हैं वो उस पर जो है वो अफसोस का इजहार करते हैं, हमदर्दी करते हैं और उनके जो जज्बात होते हैं वो उस शख्स के साथ होते हैं जो मुतासरा होता है। सर जी, आपने फाइनल सवाल है, आपने इतनी देर इस केस पे काम किया है, आपके मुताबिक, आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इस केस का लाहे अमल क्या होगा एंड फ्यूचर में इसके ऊपर? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर तो क्रॉस फायरिंग जो है वो साबित हो जाती है तो फिर मुल्ज़िमान जो हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है, और अगर ये क्रॉस फायरिंग साबित नहीं होती तो फिर मुल्ज़िमान जो हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उनको सज़ा भी हो सकती है। और इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है, और इसके साथ साथ जो शरीक मुल्ज़िमान हैं उनको भी जो है वो 8 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। यानी कि इस तमाम जो सिनेरियो इस केस का सिर्फ इस रिपोर्ट पे है कि अगर ये बात सच निकलती है तो शापर गैंग जो है वो थोड़ी सिंपैथी ले लेगा, और अगर ये बात झूठ निकलती है तो शाहनवाज़ की फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, शाहनवाज़ की फैमिली को नुकसान तो नहीं होगा। देखें, जो भी है, अगर क्रॉस फायरिंग, मैंने ये कहा है कि कुछ फ़ायदा मिल सकता है, यानी सज़ाए मौत नहीं, उम्र कैद हो सकती है। फिर भी जो अमल है इनका वो काबिल माफ़ी नहीं है, और एक इंसानी जान का ज़िया हुआ है और एक नौजवान जो है उसका कत्ल किया गया है, तो इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब थोड़ी सी क्लासिफिकेशंस होंगी, यानी जिसने गोली चलाई वो काबिल गिरफ्त ज़्यादा होगा, फिर जो मुल्ज़िम होगा, जो शरीक जिसने मुआवनत की होगी उसका फिर तयन होगा, फिर जिसने मशवरा दिया होगा उसका तयन होगा, फिर कहाँ पर ये प्लान बना, और भी गिरफ्तारियाँ मुतवक्का हो सकती हैं। जो ट्रैप में थे, जो इसमें हिस्सा थे, वो तमाम लोग सामने तफ्तीश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोग शामिल तफ्तीश होंगे, और जब शापर से इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और असल हक़ाइक़ जो हैं वो भी सामने आएंगे। जी शाकिर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी ऑडियंस को बताया, असल चीज़ बताई, क्या चीज़ थी केस की और हम इसको मोड़ा जा रहा था। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने इस मेज़बान मुर्तज़ा भट्ट को इजाज़त देंगी। अल्लाह हाफ़िज़।